1 दिसंबर 1948 को समंदर के साहिल पर एक शख्स की लाश मिली और जिस शख्स की लाश मिली उसकी मौत किस तरह हुई, इस बात को 70 साल गुजरने के बाद भी किसी को नहीं मालूम हुआ। तो आज हम ये सारा मामला जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सुबह के तकरीबन 6:30 बजे एक शख्स पुलिस को कॉल करता है कि सोमरटन बीच जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है उस पर एक शख्स की लाश है। तो जब पुलिस उस बीच पर आती है तो वो देखते हैं कि एक आदमी पत्थर से अपना सर लगाए बैठा है और इस तरह लग रहा है कि वो बंदा आराम कर रहा है। तो जब पुलिस ने उस आदमी के कपड़ों की छानबीन की तो उन्हें एक ट्रेन का टिकट मिलता है, लेकिन उस आदमी ने वो टिकट यूज नहीं किया होता और एक यूज्ड बस का टिकट मिलता है। इसके अलावा एक हेयर ब्रश, माचिस की डब्बी और एक सिगरेट की डब्बी मिलती है जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट होते हैं। इसके अलावा इसके पास कोई वॉलेट या कोई भी ऐसी अशिया मौजूद नहीं थी जिससे उसकी शनाख्त हो सके और इस आदमी की शर्ट या पैंट पर किसी भी कंपनी के टैग मौजूद नहीं था और उस आदमी की पैंट की पॉकेट को बड़ी नफासत से माल्टी रंग के धागे से सिलाई किया गया था। इसके बाद इस आदमी की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है। तो नाज़रीन, डॉक्टर जॉन बर्टन जो कि इस आदमी की ऑटोप्सी कर रहे थे, उनका कहना ये था कि इस आदमी की उम्र लगभग 40 से 45 साल है और इस आदमी की मौत रात के 2 बजे हुई है और इसका लीवर नॉर्मल साइज से तकरीबन 3 गुना बड़ा है और इसके मैदे में भी खून मौजूद था। तो इस मौके पर एक पैथोलॉजिस्ट ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इसकी मौत कुदरती नहीं है। मेरे ख्याल में इसे जो जहर दिया गया है वो या तो बारबिटूरेट है फिर या तो सोलुबल हाइप्नोटिक है। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती से उस लाश में से किसी भी किस्म के जहर के असर ना मिल सके। अब नाज़रीन, इस मौके पर यह केस बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा था क्योंकि ना तो पुलिस को उस लाश की आइडेंटिटी का पता चल रहा था और ना ही डॉक्टर्स को उस आदमी की मौत की वजह मालूम हो रही थी। तो इसके बाद नाज़रीन 14 जनवरी 1949 को एडिलेड रेलवे स्टेशन के अमले ने क्लॉक रूम में ब्राउन सूटकेस दरियाफ्त किया जिसका लेबल हटा दिया गया था और इस सूटकेस को 30 नवंबर 1948 को किसी ने क्लॉक रूम में रखवाया था। अब इस टाइम पे लोगों का कहना यह था कि ये सूटकेस उस लाश का है क्योंकि जब इस सूटकेस को ओपन किया गया तो इसमें वही ऑरेंज कलर का धागा मौजूद था जिससे लाश की पैंट की पॉकेट सिलाई की गई थी। इसके अलावा नाज़रीन, जो कपड़े उस सूटकेस में मौजूद थे उन पर एक नाम लिखा हुआ था, टी किंग। पुलिस को लगा कि ये उस लाश का नाम है, लेकिन पुलिस ने जब छानबीन की और जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनमें भी देखा, लेकिन वहाँ टी किंग नामी लापता शख्स का मालूम नहीं हुआ। अब इस मौके पर नाज़रीन, पुलिस को हाल ही ये समझ आया कि ये शख्स 30 नवंबर को एडिलेड स्टेशन पहुंचा था और फिर उसने एक ट्रेन का टिकट खरीदा, लेकिन किसी वजह से उसने ट्रेन मिस कर दी, जिसके बाद बस टिकट इस्तेमाल करते हुए वो शख्स सोमरटन बीच पर चला गया। अब नाज़रीन, इस मौके पर जब केस बिल्कुल उलझ चुका था तो पुलिस ने फैसला किया कि इस लाश के कपड़ों की एक मरतबा फिर से तलाशी ली जाए। तो जब फिर नाज़रीन चेकिंग हुई तो उसकी पैंट के एक जेब में से कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर तमाम शुद्ध लिखा हुआ था, जिसका मतलब होता है फिनिश्ड या दी एंड। अब पुलिस ने एक टीम तैयार की जिसका काम ये था कि इस किताब को ढूंढे जिसे एक कागज का टुकड़ा फटा हुआ था। जिसके बाद एक कार जो कि क्लिनेल जीटी रोड पे काफी दिनों से पार्क थी, तो जब उस कार की तलाशी ली गई तो उस कार की डिग्गी में से ये किताब मिली जिसका नाम था रुबायत। तो जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इस बुक की जांच पड़ताल की तो उन्होंने देखा कि इस किताब का भी वही वाला सफ़ा फटा हुआ है जिस पे लिखा हुआ था तमाम शुद्ध। लेकिन नाज़रीन, किताब के आखिरी सफ़े पर 5 लाइन का एक कोड भी लिखा हुआ था जिसको डी कोड करने की बहुत सी कोशिश की गई, लेकिन वो डी कोड ना हो सका। बाद में क्रिप्टोग्राफर ने तजवीज़ किया कि ये कोई कोड नहीं है, ये तो बस वैसे ही किसी ने लिखा था। लेकिन नाज़रीन, अब यहाँ एक बात नोट करने वाली थी कि इस किताब में एक नंबर लिखा हुआ था। जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो ये पता चला कि वो एक नर्स का नंबर था जिसका नाम था जेसिका थॉमसन। तो नाज़रीन, जब पुलिस उसके घर गई तो उन्होंने इस आदमी की तस्वीर उस नर्स को दिखाई तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि वो इस आदमी को नहीं जानती और इसका मजीद कहना ये था कि उसे नहीं मालूम कि इस किताब में ये नंबर किसने और क्यों लिखा। लेकिन नाज़रीन, जब रिसर्चर्स इस आदमी की लाश को दफनाने लगे तो उससे पहले इस आदमी का प्लास्टर कास्ट यानी मुजस्मा बना लिया और जब वो मुजस्मा जेसिका थॉमसन को दिखाया तो वो घबरा गई और जिस शख्स ने मुजस्मा तैयार किया था उसने बताया कि जब उसने नर्स को ये मुजस्मा दिखाया तो वो एकदम से घबरा गई और उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और जेसिका थॉमसन की कोशिश ये थी कि वो इस मुजस्मे को दोबारा कभी ना देखे। बहरहाल नाज़रीन, जेसिका थॉमसन ने पुलिस को एक बात जरूर की कि 1945 में वर्ल्ड वार 2 में उसके पास रुबायत की एक कॉपी मौजूद थी
جو اس نے ایلف بوکسر جو کہ اس کا دوست تھا اس کو دے دی تھی۔ اب ناظرین اس موقع پر پولیس کو یہ لگا کہ یہ بوکسر کی لاش ہے، شاید بوکسر ہی جیسیکا تھامسن کو ملنے آیا ہوگا۔ لیکن ناظرین جب پولیس نے اس معاملے پر مزید تحقیق کی تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ بوکسل مل گیا ہے اور 1949 میں وہ ایک جگہ کام کر رہا ہے اور اس کے پاس رباعیت کی وہی کاپی موجود ہے جو کہ جیسیکا تھامسن نے اسے دی تھی اور اس کے آخری صفحے پر تمام شروط بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پولیس کے لیے یہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن ناظرین جیسیکا تھامسن کی بیٹی نے 2014 میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں اس آدمی کو جانتی تھی۔ لیکن ناظرین آخرکار 26 جولائی 2022 کو پروفیسر ڈیرک ابرٹ نے سمرٹن مین کی قبر کھدوائی اور اس کی لاش کا DNA سیمپل کلیکٹ کیا۔ تو جب اس DNA کو ڈیٹا بیس میں انالائز کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ چارلز ویب ہے جو کہ پیشے سے ایک الیکٹریکل انجینئر تھا جو کہ 1905 میں پیدا ہوا اور سن 1941 میں اس کی شادی ہوئی۔ لیکن ناظرین اس کی بیوی اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی بیوی کا یہ کہنا تھا کہ چارلز ایک بہت ہی موڈی بندہ ہے اور ایک دم سے یہ 1947 میں غائب ہو گیا، جس کے بعد 1952 میں اس کی بیوی نے یہ سمجھ کر اسے ڈائیورس لے لی کہ چارلز اس کو چھوڑ کر چلا گیا یا چارلز مر گیا۔ ناظرین اس آدمی کی آئیڈینٹی تو معلوم ہو گئی لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس کی موت کس وجہ سے ہوئی، کیا اس کا قتل کیا گیا یا اس کی موت کسی نیچرل وجہ سے ہوئی، اور ناظرین یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس آدمی کا اس نرس سے کیا تعلق تھا، اور یہ بات ابھی تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔